वो कुछ देने वाले हैं, आज बता रहे हैं कुछ देंगे, वो चलोगे नहीं लेने? बोले तुम ले लेना, उसी में से हमको दे देना। अब हम तो गाड़ी चला के आए हैं तो हम थक गए। तो उसने कहा हम भी तो तुम्हारे साथ बैठे रहे भाई, अरे जो दे दे उसमें से हमको भी दे देना। वो तान के चद्दर सो गया। वो जो गया था, देखिए किस्मत वाले को मिलता है, वो जो आया था उसमें से ट्रक में से उतरा और वो चलते चलते वहां पहुंचा जहां से गुरु महाराज दिखाई दे रहे थे। बैठ गया। गुरु महाराज ने पहले अच्छे से उसको सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाया तो अब उसको बैठने को जगह नहीं मिली, वो खड़ा रहा, सुनता रहा। फिर उसने कहा चलो वहीं ट्रक के पास बैठते हैं, हॉर्न लगाए, माइक लगाए, बाबा जी को देख लिया तो वहीं बैठ जाएंगे। वो वहीं ट्रक के पास आकर बैठ गया। गुरु महाराज की मौज ही, उन्होंने कहा बच्चा अब हम आपको नामदान देंगे, वो अमोलक धन जिसके लिए जीव इस मनुष्य शरीर को पाता है अब तुमको मिलने वाला है। वो बैठ गया। वो वहीं बैठकर गुरु महाराज ने कहा ऐसे सर को ढक लीजिए, ऐसे कपड़ा रख लीजिए, और उन्होंने वो तरीके से सलीके से जैसे अबोध बच्चे को सिखाते हैं ऐसे उन्होंने उसको पूरी तरह से उसको सिखाया। और बाद में ये कह दिया बच्चा ये धन ऐसा है कि इसको किसी को बताना नहीं, ये गुप्त मत है, ये गुप्त धन है, किसी को दिया नहीं जाता, पत्नी को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, और पत्नी बच्चों से ज्यादा प्रिय होगा भी क्या, तो इनको भी नहीं देना है, ये तुम्हारा अपना है। सत्संग का समय पूरा हुआ और जब सत्संग हो गया और नामदान उसको मिल गया तो जब सब अपने अपने जाने लगे तो वो भी उठकर चढ़कर ट्रक में गया। उसने कहा ए भाई उठो, अरे तुमने सुना बाबा जी ने आज नामदान दिया? तो उठकर बैठा, बोला थोड़ा हमको भी दे दो। उसने कहा भाई ये नहीं हो सकता, बाबा जी ने दिया और ये कह दिया ये किसी दूसरे को देने का नहीं है, गुप्त धन है, उन्होंने हमको ही दिया है, कि दिखाओ कहाँ है? बोले दिखाने का नहीं है, वो तो बाबा जी को जिसे देना था उसे दे दिया। अब देखिए दोनों प्रेमी आए थे एक साथ और जिसके भाग्य में था उसको मिला और जिसके भाग्य में नहीं था वो चद्दर तान के सो गया। प्रारब्ध भी अभी क्या कहा, सत्संग भी बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक वो सुलभ नहीं होता। कितने भाग्यशाली है हम और आप कि कम से कम सप्ते में, ऐसे विषम समय में सप्ते में एक दिन निकालकर, कुदरत तो अपना खूब कसौटी कसती है। अभी जब आए थे तो पीयूष ने कहा था कि वो ऐसे, तो हमने कहा देखो पानी इधर से इधर चला जाएगा, उधर से इधर चला जाएगा, ये तो सारे काम होने वाले हैं, वो तो होंगे, हुए। अभी कोई दिक्कत है आपको? थोड़ी सी परीक्षा, विचलित हो जाओ तो कुछ नहीं हाथ आएगा और डटे रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। जैसे आए थे वैसा ही मौसम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कुदरत का काम है। अब कसौटी पर धीरे धीरे कसा जाएगा। कितना कैरेट का सोना है, तो कसौटी पर अगर कस गए और तुम खरे उतर गए तो तुम्हें गुप्त रास्ते से जाने से कोई नहीं रोक सकता। और विचलित हो गए तो बहुत से ऐसे प्रेमी जो गुरु महाराज के सानिध्य में पहुंचे, जो नियम कायदे कानून बताए थे कुछ समय तक उस हिसाब से चले और सुख संपन्न रहे, और फिर चरित्र से हीन हो गए और फिर दुर्दशा होकर शरीर छूट गए और कुछ नहीं पाए। तो आप समझ गुरु महाराज ने एक बार भारी वर्षा हो रही थी और बिठाकर सत्संग सुना रहे थे, कह दिया खड़े हो जाओ बच्चा। सब लोग खड़े हो गए, बरसात में ही सब लोग। ये सब क्या था? प्रेम का जो रस है, उस रस के आगे ये सारी संसार की समस्याएं नीरस। समस्याओं में आपको बांधने की ताकत नहीं है, वो नहीं रोक सकते। प्रेम जब उमड़ता है तो कहावत है कि अगर गाय को हेज होगा तो पानी में जाकर चुखाएगी। मतलब अगर बच्चे से स्नेह होगा तो कितना भी दरिया बह रहा हो वो उसके पास चली जाए। ये सौदा बहुत कठिन है, प्रेम का सौदा बहुत कठिन है। देखिए अंतर है, संसार में आपका प्रेम स्वार्थ का है, लेकिन संतमत का प्रेम स्वार्थ रहित है। उसमें स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, उसमें आशा तृष्णा और ईर्ष्या जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि अभी जितने महात्माओं के बारे में आप सुन रहे हो, कहीं ना कहीं उनकी आशा, उनकी तृष्णा, उनकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई। अगर शांत हो जाती तो आज इस स्थिति पर पहुंचते नहीं। संत मत का एक झरोखा खुला और लगा कि अब हम इस रास्ते से होकर वापस
अपने घर चले जाएंगे। और वो ठेकेदारी जो हो गई, आशा ही तो थी हम इतना बड़ा करेंगे संसार में। अच्छा, इस संसार में बड़ा करने के लिए आए थे कि संसार में इतना छोटे हो जाएंगे कि हमें यहां से जाने से कोई नहीं रोकेगा, और तुम बड़ा करने लग गए। अरे बड़ा करते हो तो मालिक के लिए, अपने लिए नहीं। मालिक के लिए बड़ा करो, प्रेमियों के पास जाओ। आपने सुना होगा कि धर्मदास जी के पास तो कुछ भी नहीं रखा, कबीर साहब ने सब कुछ लुटवा दिया, और उसके बाद कहा कि जो दौलत हम तुम्हें दे रहे हैं, इस दौलत के सहारे तुम जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक जीवित रहोगे। शरीर छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारी यश कीर्ति संसार से मिटने वाली नहीं होगी। आपने देखा धर्मदास जी को? नहीं देखा, लेकिन चर्चा आज किसकी हो रही है? धर्मदास जी। आप समझ लीजिए, तो आपको भी धर्मदास होना पड़ेगा। जब तक आप धर्मदास नहीं होगे तब तक धर्म तुम्हें कुछ भी ग्रहण कराने वाला नहीं है। धर्मदास कौन बनाएगा? वो परम सत्ता। उसने जो रास्ता दिया है वो धर्म है। जिस रास्ते से आए थे, यहां संसार में फंस गए, उसी रास्ते से आपको वापस जाना है। मनुष्य शरीर के अलावा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। खलु निश्चय ही शरीर ही उस धर्म साधन का माध्यम है। देखिए, ये तो नहीं कहा मंदिर माध्यम है, मस्जिद माध्यम है, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा, नहीं, शरीर माध्यम। शरीर माध्यम है, निश्चय ही उस धर्म साधन का माध्यम शरीर है। और जब तक मनुष्य शरीर में बैठकर इस काम को नहीं करोगे तब तक होने वाला ये मनुष्य शरीर के अलावा सभी योनियां 84 लाख की गिनती में आती हैं, और ये मनुष्य का शरीर ये इन सबसे ऊपर मिला हुआ है। इसका सही लाभ कब ले पाओगे? देने वाले ने तो बहुत कुछ दे दिया। आपको संसार की सारी नियामतें बख्श दी और आपको छूट दे दी। जैसा भी करना चाहो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, बना दिया, चलो ठीक है, कर्म के देश में आ गए, प्रधान है, उसको करो, लेकिन जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। आपको कैसे मालूम? भगवान देगा। आपको मालूम है, क्योंकि यहां का लेना देना भगवान के हाथ में है। कर्मण्डे कर्माणि जिज्जी विशेषतम समा। हम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें, अच्छी बात है, लेकिन कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिने। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में, फल देने वाले के हाथ में है। तो किसके हाथ में? ये उन्होंने बता ही दिया, काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। उनके हाथ में है फल देना, तो उनका भी आप समझ लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं पहला दरबार तो उन्हीं का है, पहला दरबार राम दरबार। जब अंतर में चलोगे ईश्वर के लोक, तो ईश्वर के लोक से तो ये जीवात्मा उतर कर आई ही थी, जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। ये ईश्वर पद के अधिकारी, और संसार की व्यवस्था के लिए उनके भाई ने उनसे कहा जाओ नीचे व्यवस्था करो भाई, वो तुम तो संस्कार से जुड़ गए हो, जिसका संस्कार का जुड़ाव हो गया उसको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ आकर अब वो ईश्वर पद के अधिकारी थे, संसार में आए, संसार को खूब सुख से भोगा, और उसके बाद बहुत सुखी होकर यहाँ से देखा, संसार में आए तो जैसे ही कुछ करने के योग्य हुए वैसे ही विश्वामित्र जी के साथ बांध दिए गए, जाओ ये महात्मा है, इनके यज्ञ की रक्षा करो। जब कुछ समय आया, शिक्षा दीक्षा का समय आया, वशिष्ठ जी के पास चले गए। घर परिवार में कितने रहे? उस समय की व्यवस्था थी आश्रमों में, शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चा चला गया तो परिपक्व होने के बाद ही घर देखेगा। कितने समय तक रहे? 6 वर्ष की अवस्था तक घर पर रहे। तब तक कोई शरीरधारी को बोध नहीं होता, और बोधवान जब होने का समय आया तो गुरु के सानिध्य में चले गए। गुरु ने परिपक्व करके वहां से भेजा, और जब घर आए तब तक विश्वामित्र जी आ गए, वो अपने साथ ले गए। उन्होंने अपना काम कराया और काम कराकर घर भेजा। तो घर भेजा तो वादा वचन कर दिया था, पहले जब हम आए थे तो लूटपाट कर लिया था हमने तुम्हारी नगरी का, अयोध्या का, और अब हम जब आएंगे तो 2 लेकर जा रहे हैं, तो कम से कम 10 लेकर आएंगे, मतलब बहुत लोगों को लेकर आएंगे। तो बहुत लेकर आए, 2 लेकर गए थे, और वहां वो बचे 2 को भी बुला लिया जनकपुर में, तो 2 लेकर गए थे, और वहां 4 हो गए, और 4 के 8 हो गए, और 8 के साथ और भी हो गए। वहां से इतने लोग आए, 2 लेकर जा रहे हैं, 10 होकर आएंगे। अब आप सोचने लग जाओगे 2 लेकर गए थे, 10 होकर कैसे आए? 10 होकर कैसे आए? अरे भाई, जितने लोग गए उसके 2 गुने हो गए, और जब उधर से लौट कर आए
तो खुद भी साथ में आए, परिचारक भी साथ में आए, तो बहुत लोगों को लेकर आए, तो वादा वचन उन्होंने पूरा किया। और जब घर पर आए तो व्यवस्था हो गई, अब तो ये सब कुछ लायक हो गए, अब के शादी संबंध हो गए, इनकी व्यवस्था करो। सबने कहा राम राजा बनने योग्य हो गए, तुमको राजा बना दिया गया। देखिए व्यवस्था, उनको राजा बना दिया गया। वशिष्ठ जी ने सीधे से कह दिया, जाओ पांचे मत लागे नी का, वो रह देव राम को टीका। 5 लोगों को जो अच्छा लग जाए तो उसके लिए साहित्य वाहित्य की क्या जरूरत। अच्छा इतना बड़ा काम और बिना साहित्य के। कल भूमि पूजन किया गया, साहित्य देखा गया, साहित्य 12:44 पर पूजन हुआ, तो सेकंड भी पूरे किए गए। और राम के राज्य के लिए जाओ पांचा ही मत लागे नहीं का। उनको सब कुछ मालूम था कि ये सब होना ऐसे है, तो साहित्य मुहूर्त की क्या जरूरत है, वो तो साहित्य किसी और काम की है। तो देखिए जहां राज सिंहासन पर बैठना था वहां जंगल के वासी हो गए, वनवासी कर दिया, परिवार नहीं किया, किसी बाहर वाले नहीं किया, देवी देवताओं ने साथ मिलकर वो षड्यंत्र रचा। तो आप समझ लीजिए ईश्वर पद के अधिकारी भी यहां आकर एक पल चैन नहीं पाए। जंगल जंगल भटके, कितनी बड़ी समस्याएं, दिक्कतें, तकलीफें, परेशानियां, राक्षसों से युद्ध, पत्नी देखिए एक ही इज्जत थी अपने पास, पत्नी, वो भी कोई चुरा ले गया। ये भी कोई सौदा है जो हमारा कोई बैग उठा ले गया। अब जंगल में पूछते फिर रहे हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा जैसा उन बेचारे के साथ हुआ। अब किसी से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसी थी, कोई चुरा ले गया। अरे सामान था जो कोई चुरा ले गया। यानी ईश्वर पद के अधिकारी संसार में आकर इतने कष्ट भोगे कि पत्नी को भी कोई चुरा ले गया, बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं। अब अयोध्या में सूचना भी नहीं कर सकते कि हम आए थे 3, अब 2 रह गए, एक की चोरी हो गई, कोई मदद कर दे हमारी आके। सूचना करेंगे तो लोग बहुत हंसेंगे, वहां चले गए जंगल में ये दिखाने के लिए, देखो हम महात्मा हो गए। अब क्यों भटक रहे हो, दर दर भटके बेचारे। मनुष्य शरीरधारी किसी ने भी मदद किया हो तो हमको बताइए। यानी ईश्वर पद के अधिकारी संसार में आए तो किसी मनुष्य शरीरधारी ने मदद के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। अरे जहां गए सबने जाना, सबसे मिले, जिसने जाना सबको पता लग गया। जब सबको पता लग गया तो सबको मदद करनी चाहिए थी। संकट के समय में किसी ने भी मदद नहीं की। वानर भालुओं की मदद लेने पहुंचे, वो भी भूल गए। अब वो बेचारे वहां पहाड़ पर रह रहे, बहुत समय हो गया, वो बाली को मारकर उसको राज सिंहासन मिल गया, वो अपना मौज में आ गया। उसने पलट कर देखा भी नहीं। सोचिए जिसकी घरवाली की चोरी हो गई हो और किसी के पास मदद के लिए पहुंचा हो, उसका तो काम बना दिया और खुद बिना काम बने बैठे। तो फिर से सूचना किया, भैया हमारी तरफ भी देखो, ईश्वर पद के अधिकारी हैं। जब यहां लीला करने आए तो यहां के लोगों ने किसी ने तसल्ली नहीं दिया। और आज जय श्री राम, ये वही जीवात्माएं जो उस समय थी, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगी। लेकिन जब तक चेत आया तब तक चेत आने वाला संसार को छोड़कर संसार के सारे दुखों को उठाकर चला गया। वहां कितना मुश्किल से सेतु बांधकर लंका में पहुंचे, वहां लक्ष्मण को शक्ति लग गई। अब बेचारे संकट में आए थे 3, अब 2 ही रह गए, 2 के बाद 1 ही रह गए। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे जाकर। ईश्वर पद के अधिकारी संसार के इतने कष्ट झेल रहे थे, ये चरित्र क्यों दिखाया उन्होंने। देखो हम जैसी अवतारी शक्ति यहां आकर जब इतने कष्ट उठाकर इस संसार से जा रही है तो तुम्हें भी यहां कष्ट उठाकर ही जीवन जीना पड़ेगा। इन्हीं कष्टों में से गुप्त मत का रास्ता ढूंढो और अपने घर वापस चले जाओ ताकि फिर से इस कष्ट वाले देश में आना ना पड़े। ये शिक्षा बहुत विचार किया। चलो जैसे कैसे भी हुआ, रावण का प्राणांत हुआ, विभीषण को लंका सौंपी, बड़ी मुश्किल से मिल गए, तीनों के तीनों इकट्ठे हो गए। जैसे खरगोश प्राण बचाकर पांव चाटता है, ऐसे ही जैसे ही तीनों मिले, कहा भैया पुष्पक विमान दो और हमको हमारे घर पहुंचने दो। बड़े बड़ी संकट झेले, बड़ी मुश्किल से तीनों के तीनों इकट्ठे हो पाए। अब हम बाद में कुछ देखेंगे, पहले हमें हमारे घर देखने दो। यानी हम 3 के 3 घर पहुंच जाएं तो कम से कम तसल्ली तो होगी कि जैसे थे वैसे वापस आ गए। वो जितना राज वैभव रास्ते में मिला सब ठोकर मार दी, पहले 3 के 3 पहुंचे वहां। तो 3 नहीं, वहां जितने समाज के लोग मिले उन्हें भी लेकर वहां पहुंचे। विचार कर रहे थे बहुत अच्छे से, अरे बड़ी तसल्ली हुई, आ गए भैया, घर लौट के आ गए। तो तसल्ली की कि हम घर आ गए, तसल्ली हुई। परिवार वालों को भी लगा बहुत दिन बाद आए,
लेकिन फिर भी समाज ने उन्हें पचाया नहीं। और ऐसी चर्चा पूरे समाज में चक्की चल गई। देखो तो इतने महीनों वहां उसके रावण के घर में रही और उसको घर में घुसेड़ लिया। अरे कैसा राजा, कैसा ईश्वर पद का अधिकारी, कैसा अवतारी। यानी संसार ने फिर भी उनको पचाया नहीं। सुख का एक पल अगर मिल जाता तो हमको बताओ। गठबंधन हुआ, साथ पड़ी, गणमान्य लोगों ने साक्षी होकर ये सब किया। चलो तुम खुश रहो, हम अपने जीवन में कष्ट ही झेल कर बने रहेंगे। लक्ष्मण जी इनको जंगल में फिर से छोड़ा और सीता मैया को फिर से जंगल में छोड़वा दिया। बताइए, जिसने इतना स्नेह करने वाला पति और पत्नी को संसार समाज की आनवान रखने के लिए, शान रखने के लिए अपना पूरा परिवार ही नष्ट कर दिया। छोड़ दो जंगल में, छुड़वा दिया। चलो ठीक है, समय आएगा तो फिर से एक हो जाएंगे, फिर मालिक मिलाएगा। और समय जब आया, 2 राजकुमारों को लेकर जब वो वाल्मीकि जी स्वयं आए, और जब आए तो अभी संसार समाज ने उन्हें पचाया नहीं। आप यहां की बात करते हो, अभी झंडा लेकर जय श्री राम करते हो। यही जीवात्माएं थी उस समय भी शरीर लेकर इस संसार में रह रही थी, आज तक वापस नहीं जा पाई। जिन्होंने उनके साथ ये सब किया, अवतारी शक्तियों के साथ ये सब किया, और आज झंडा लेकर करते हो जय श्री राम। अरे उस समय भी वही लोग थे उनके पक्ष में जो आज है, उस समय भी वही लोग थे उनके विरोध में जो आज है, क्योंकि उन्होंने उस गुप्त मत को जाना समझा ही नहीं। वो सामने आ गई, सबने कहा आप इनको स्वीकार कर लीजिए, ये गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है, क्योंकि ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आदि शक्ति छवनी जगमूला, वाम भाग शोभित अनुकूला, आद्या मां शक्ति है। हे ईश्वर, ये तुम्हारी आद्या शक्ति है। उन्होंने कहा मैं कैसे स्वीकार कर लूं? अगर ये जनता पूरी तरह से कह दे, इन सबके सामने ऐसा प्रमाण रखना पड़ेगा इन्हें कि ये सब लोग स्वीकार कर लें कि ये पवित्र है। तो सीता मैया ने खुद कहा पूरा जीवन प्रमाण बन गया। जीवन गुजर गया, सुख का एक पल हमने जाना नहीं। आदि शक्ति जब संसार में शरीर लेकर आई और वो प्रमाण दे रही है कि संसार में आकर एक पल सुख का हमने नहीं जाना। ईश्वर पद के अधिकारी प्रभु श्री राम उतर कर आए, वो प्रमाण दे रहे हैं एक पल सुख का हमने नहीं जाना। तो उन्होंने कहा हमारी अंतिम परीक्षा आज, यदि हम वास्तव में पतिव्रत धर्म को धारण करने वाले हैं और गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हैं, तो जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाने का हमको रास्ता दिया जाए। किस रास्ते से आए हैं आप? किस रास्ते से आए थे? शब्द की डोर पकड़कर उतर कर आए थे। उन्होंने कहा ये पिंड लेकर इस संसार में हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से हमको जाने का रास्ता मिले, और जिसने हमको यहां भेजा है वो हमको अपनी गोद में ले ले। सबने साक्ष्य देखा, प्रमाण देखा, धरती फटी और धरती माता निकल कर आई। बेटा, ये तो मैं पहले से ही कह रही थी, इस संसारवासी किसी भी संसार के किसी भी जीव शरीरधारी को सुख चैन देने की कामना नहीं रखते, वो तो दुख देने के लिए ही तुमको मिले हैं। इसलिए अगर संसार के दुखों से निवृत्त होना चाहते हो तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस जाने के लिए रास्ता तैयार करो। गुप्त मत है। अरे किसी और को भी ऐसे जाते देखा? जिस रास्ते से आया हो उसी रास्ते से जाए। बिरले ही जाते हैं। जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से वापस जाना ही तुम्हारा धर्म है। सीता मैया जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस गई, तो तुम भी जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तब जानोगे वास्तव में धर्म क्या है। सबका धर्म है जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस